बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे हमरा मोहतरम सलीम बुखारी साहब, मोहतरम PJ मीर साहब और मोहतरम जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। आज हमारे पास जो स्टोरीज़ हैं उन पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम स्टोरीज़ पे जाएं, मुझे आपसे एक बात करनी है। पता नहीं ये बात मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब चूँकि ये मार्केट में ये बात आ गई है और ये बात हमारे ऐसे तल्लुकात के बारे में जिसमें हम बड़े सेंसिटिव हैं, वो है कि क्या हमने कोई ऐसी जॉइंट एफर्ट की है एक ऐसे मुल्क के साथ जिसको हम तस्लीम नहीं करते, जिसके लिए हमारा पासपोर्ट भी इजाज़त देता। ये कहा जा रहा है कि इसराइली बहरिया ने तस्दीक की है कि उसने पाकिस्तान, सऊदी अरब और बाज़ दीगर ममालिक के साथ अमरीकी क़यादत में होने वाली मशक़ में हिस्सा लिया है। ये बहुत अहम बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान, वज़ारत ख़ारजा और मुतल्लिक़ा महकमे इस पर मुकम्मल तौर पे अपनी पोजीशन को वाज़ेह करेंगे। जी सर, आज की क्या है? मेरे ख्याल से आपने बहुत बड़ी तरफ इशारा किया है। जिस तरह की बाज़ गश्त हम सुनते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है कि इसराइल को तस्लीम करें, तो ये मैं कहूँगा ये उसकी इब्तदाइयात हो सकती हैं अगर ये बात दुरुस्त है तो। और जैसा आपने कहा कि मुतल्लिका कंसर्न डिपार्टमेंट इसकी पोजीशन वाज़ेह करें, वजाहत दें कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात यह कि आज फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, हमारे हरदिल अजीज़, बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हरदिल अजीज़ प्राइम मिनिस्टर जो हैं, फिर गर्जे बरसे हैं और बहुत ज़्यादा गर्जे बरसे हैं। मंडी बाउद्दीन में जो उनका शो था उसके हवाले से बात ज़रूर करेंगे। उसमें बहुत सारे कन्फेशंस हैं, मैं आज उस पर बात करना चाहता हूँ। देखिए जी, जो इम्पोर्टेंट अब उसी की मैं फॉलो अप करूँगा कि शहबाज शरीफ साहब ने जो अब पहले तो ये सारे गरज रहे थे, बरस रहे थे, लेकिन अब एक शक्ल आ रही है कि जिसमें शहबाज शरीफ ने एक बॉडी फॉर्म की है, नो ट्रस्ट मूव की। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जी जावेद, मेरे ख्याल अवाम के हवाले से भी कोई बात कर ली जाए। नहीं, क्यों नहीं किया है? जो अवाम के लिए तो हम बात करते हैं। बड़ी थी, उसके असरात और समरात अवाम को अब मेरा ख्याल महसूस होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कुकिंग ऑयल और ऑडिबल ऑयल्स और खाने पीने की जो चीज़ें हैं अब ये दिन ब दिन महंगी होना शुरू हो जाएंगी। तो मेरा ख्याल है वो भी बात करें कि महंगाई का जो तूफ़ान है अब ये किस डायरेक्शन पे इस अवाम को लेकर जाएगा। मैं बात करूंगा सर अपना ये जो आमिर ख़ान का एक स्टेटमेंट है, जो आमिर ख़ान ने अपने कहा है, उन्होंने क्लियर किया कि हुकूमत के साथ रहने या ना रहने के हवाले से ऑप्शंस हैं। मेरा ख्याल इस पर भी मैं बात कर लूँगा। बाकी चीज़ें आप ये कहें या ना कहें, ड्राइविंग सीट में बैठे हैं, जो मर्जी नहीं, ड्राइविंग सीट पे तो जो बैठा है उन्होंने जो कहा है मंडी बाउद्दीन में, हम उसमें ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। मैं अगर आप कहें तो मैं शुरू कर दूं। इजराइल का बताया ना जी, ये जो जॉइंट एक्सरसाइज, हाँ वो तो मैंने कह दिया ना कि उसके ऊपर हमारे उस पर हम तो मेरे ख्याल उस पर ज़्यादा बात जब तक वज़ाहत ना हुई है कि नहीं हुई है उस पर बात करना, उस पर बात करने का कोई नहीं है। मतलब हमने एक चीज़ पॉइंट आउट की है, हमारे इल्म में आई है, हमने इन्फॉर्म करें। हाँ ये प्लीज़ जी, मैंने कहा था कि मैं बात करूंगा आज नाज़रीन के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कुछ कन्फेशंस किए हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने बिलाखिर मान लिया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दे के। पहली बात तो यह है कि वो अब तक जो बयानियाँ हम सुनते थे PTI का और प्राइम मिनिस्टर साहब का, स्पीयर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, वो ये था कि वो धोखा दे के गया है। मैं ठीक कह रहा हूँ खान साहब? ये लफ्ज़ ये बयानिया था, उनका नैरेटिव था कि वो धोखा दे के गए हैं, यहाँ से भाग गए, अदालतों के ज़रिए वो फ़रार इख्तियार किया। उन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प पे उन्होंने फ़रार इख्तियार किया है। हमें अच्छी तरह याद है, प्राइम मिनिस्टर साहब आपको शायद याद ना हो, आपने कहा था मुझे तरस आ गया देख के रिपोर्ट्स कि ये शख्स तो मरने के बिल्कुल करीब है, लिहाजा इसको जाने देना चाहिए। आप अपनी गलती की सज़ा कुछ तजवीज़ फरमाएंगे अगर आप मुनासिब समझें तो। एनीवे, मैं इस पर इससे आगे जाना नहीं चाहता। दूसरी बात यह है कि अभी बात हो रही है मोहसिन बेग के हवाले से कि उन्होंने गलत रेफरेंस इस्तेमाल किया एक शख्स के बारे में जिसका ताल्लुक सियासत से भी है, जिसका ताल्लुक आपकी काबीना से भी है। लेकिन किबला, ये आप जो मौलाना फजल रहमान साहब को डीजल फरमा रहे हैं, इसकी भी कोई पकड़ है या नहीं है? या आपके पास फ्री लाइसेंस है कि आप और आपकी पार्टी जो मर्जी ज़बान इस्तेमाल करें? क्या आपको याद नहीं है कि शेख रशीद साहब आपके बारे में क्या कहते थे? उनको भी नहीं पकड़ा आपने। फिर उन्होंने आपकी साबका बेगम साहिबा के बारे में जिस तरह की घटिया ज़बान इस्तेमाल की, उस पर भी कोई पकड़ नहीं है।
तो ये तो बड़ा अजीबोगरीब रवैया है कि आप जो मर्जी करें, आपके पार्टी के अरकान जो मर्जी करें, आपके मिनिस्टर जो मर्जी कहें, जिसको मर्जी कहें, सुबह से शाम तक चोर 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 चोर, डाकू 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 डाकू, कतरी शहजादा और पता नहीं क्या क्या। मैं इस पर आगे जाना नहीं चाहता। तो इसकी भी कोई पकड़ है या ये कानून सिर्फ दूसरों के लिए है? एक बात और एक हवाला मैं और देना चाहता हूँ। आज मेरे ख्याल से खाकान अब्बासी ने बहुत खूबसूरत बात कही है। उन्होंने कहा कि हम खिलाफ हैं इसके कि कोई किसी की ज़ातियात पर उतरे, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर वो सफ़ा 273 जो है उसको तमाम सिलेबस की किताबों से हदफ कर देना चाहिए, क्योंकि 273 का ही जिक्र हुआ था। उसमें लिखा क्या था वो किसी एंकर ने या किसी भी पार्टिसिपेंट ने उसका तज़किरा नहीं किया। तो एक ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब चूँकि उन्होंने NRO की गर्दान फिर दोबारा से शुरू की है, प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं एक हम्बल जर्नलिस्ट के तौर पे ये आपको सजेस्ट कर रहा हूँ एक बार फिर, ना आप जैसे किसी दूसरे प्राइम मिनिस्टर ने कभी NRO दिया है, लिए ज़रूर होंगे, लेकिन ये कोई और देता है, ये आपने नहीं देना है। जब आप ये कहते हैं कि NRO नहीं दूंगा, आप उन तमाम अदालतों की इंसल्ट कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं उनकी जहाँ उनके केसेस हैं। आप अपने ही नैब की तौहीन कर रहे हैं जिसने केसेस उनके खिलाफ लॉन्च किए हुए हैं। फॉर गॉड सेक प्राइम मिनिस्टर, यू शुड मेरे ख्याल से बिहेव मोर ग्रेसफुली, बिकॉज एवरीबडी लुक्स एट यू, यू आर रनिंग द कंट्री। तो आपको अपने अल्फाज का बहुत ख्याल रखना चाहिए। देखिए, इससे पहले आयु है ये NRO वाली जो बात है जो बुखारी साहब कह रहे हैं, मेरे ख्याल है आपको इसमें बात करनी चाहिए। देखिए जी, जब मुकदमात अदालतों में, जैसा बुखारी साहब ने कहा, फैसला तो अदालतों ने करना ना। अगर उनको सज़ा होगी तो जेलों में जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के पास वो सज़ा को माफ़ करने के लिए ना तो किसी ने दरख्वास्त देनी है उनमें से, और ना ही उसके पास इख्तियार है। जो बात माजी की जा रही है ना, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से की जा रही है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अथॉरिटी होती है टू पार्डन। तो ये बात समझनी चाहिए मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब को। सर, आप नहीं NRO दे सकते, ये आपके पास अगर कोई पिटीशन आती भी है तो वो आपके पास नहीं आएगी। अगर आएगी तो सदर पाकिस्तान के पास जाएगी, और मेरा नहीं ख्याल कि वो पिटीशन करेंगे पार्डन की। एक इजाफी जुमला कि प्राइम मिनिस्टर साहब ज़रा पता करवा लें कि ये कौन देता होता है। नहीं जी, देखें, इसके अंदर एकेडमिक डिस्कशन के अंदर आपने एक चीज़ को सबसे पहले डिटर्मिन करना है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैंने नहीं देना NRO, वेरी गुड, मत दें आप, बट मांगा किसने? यू हिट इट ऑन द हेड। ये किसने मांगा? नाम लें आप, नाम मुझे ले लें। फलां बंदे ने फलां तारीख को कहा मुझे माफ़ कर दें। हाँ, आप बिल्कुल नाम ले लें, क्योंकि उसके बाद अब जब वो कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा, तो नेचुरली बिकॉज इट इज़ हिज गवर्नमेंट, इट इज़ हिज प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट वही कहेगा जो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, बिकॉज ही इज़ द पार्टी हेड। सो बट सर, दे विल बी, जिस आप एकेडमिक बात करें सर, इन राइटिंग में जिस आदमी ने माफ़ी मांगनी है उसको तहरीरी तौर पे देना होगा। यही तो बात है, तौर पे वो माफ़ी मांगेगा। तहरीरी प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से इनिशिएट नहीं कर सकता। ये एक हवाई गुफ्तगू पे क्यों? नहीं, हवाई नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने ये बात को पहली दफा की है। पिछली आप उनकी जितनी तकरीरें हैं, हर तकरीर उठा लें, मुझे बताएं आज की तकरीर और पिछले 5 साल की तकरीरों में क्या फर्क है? मैं बताता हूं। एक सेकंड इफ्तिखार साहब, बात ही दो फर्क सुन लो यार। उन्होंने कहा कि इन डाकुओं के गुलदस्ते में एक शख्स है, इसको मैं मौलाना नहीं कहूंगा। क्यों? मौलाना डीजल को वो 12 साल हो गए, आज 14 साल हो गए जिस अलकाब से पुकार रहे हैं, आपको नहीं पता? और इसलिए इनकी बातों को इतना सीरियस ना लें। इमरान खान की बातें वही हैं जो पिछले 12-14 साल से वो अपोजिशन और एंड ही स्टिल ऑन द कंटेनर। एक बात। दूसरी बात, ये वो टाइम है, ही इज ए प्राइम मिनिस्टर, ही हैज टू अंडरस्टैंड और रियलाइज इट। क्यों? कि इमरान खान के बारे में एक बड़ी कंसेंसस के बात हुई है कि इमरान खान के खिलाफ कोई नहीं है, इमरान खान के खिलाफ इमरान खान खुद है। क्यों? ये मेरे ख्याल से बड़ी वजनी बात है। ठीक है, इमरान खान के खिलाफ इमरान खान खुद है। ये वो टाइम है, एक तरफ आप मोहसिन बेग को अरेस्ट करवा रहे हैं, अपनी ही हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट क्रिएट कर रहे हो, दूसरी तरफ 12 रुपए आप पेट्रोल की प्राइस बढ़ा के अवाम के अंदर महंगाई का एक तूफान लेकर आ रहे हो, और तीसरी तरफ इफ्तिखार साहब, तीसरी तरफ आप जलसे कर रहे हो। और यार, ये जलसों का टाइम है, ये वो टाइम है कि आपको अपनी हुकूमत की गवर्नेंस पे तवज्जो देनी चाहिए। ये वो टाइम है जब आपने अवाम के रिलीफ की बात करनी चाहिए। ये वो टाइम है जब अवाम के अंदर आपके वोट बैंक को बड़ा होना चाहिए। गैलप सर्वे आप पढ़ नहीं रहे,
आपकी पॉपुलैरिटी किधर जा रही है, पार्टी की पॉपुलैरिटी किधर जा रही है, आप वही फिर कंटेनर वाली गुफ्तगू शुरू कर दी। जी, यार जी, खुदा जी, ना बी बिहेव नंबर मैच्योरली। वन कि देखें, जब हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अरेस्ट कराया है तो किसी फिर का प्राइम मिनिस्टर arrest कराया? कि जी इसको मोहसिन बेग को किसी का? ये कह रहे क्या हैं मोहसिन बेग अरेस्ट हुए हैं? अरेस्ट हुए ना हाँ जी, मैं कहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर नहीं, मैं कहता हूँ, अब let me एक जुमला finish, बोल जी। रहे ना, मैं नहीं मान रहा था ना, मैं मानना चाहता था कि प्राइम मिनिस्टर इसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ने अटॉर्नी जनरल को बुला के कहा कि क्या एक्शन लिया आपने नहीं, इनको? जब मुराद से जस्टिफिकेशन दे रहा है। एक मिनट फारग करें उस जज, एडिशनल जज को जिसने फैसला क्या दिया। एग्जैक्ट यार, वर्ड्स हैं ये? एग्जैक्ट वर्ड्स है प्राइम मिनिस्टर के? मैं बता रहा हूँ, खुद ये इशू हुआ है, बकायदा रिपोर्टेड है मैटर। सर ये हम यहाँ इशू बना रहे हैं, इट कैन बी दिस इज ए मिसकंस्ट्रूड। रिपोर्टेड मैटर सर। सर हैज द प्राइम मिनिस्टर सेड कि आप जज को लें उसके खिलाफ? फॉर गॉड सेक अच्छा, रीड एक द second। प्रेस। मुझे एक क्वेश्चन सर प्रेस के अंदर कई चीजें होती हैं, देन देयर उसके बाद Nobody has got एक the- सेकंड हाँ, बुखारी ये साहब, इसके अंदर मैं बात पीजे की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। पीजे से मैं इल्तजा करूंगा, मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। FIA में 10,000 लोगों की एप्लीकेशन पेंडिंग है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आदमी की। ओवरनाइट घंटों के नोटिस पे एक मिनिस्टर की एप्लीकेशन पे आप इतना बड़ा एक्शन कर देते ये हैं। अब आप सिंगल आउट ये किस इंसाफ की बात कर रहे अच्छा, हो? बात इमरान खान तो क्लेम ये करते हैं कि मैं वो सर, इस तो मुल्क में सही ना। इंसाफ लेकर आऊंगा जो अमीर और गरीब के लिए सब बराबर होगा। ब्रेक में चले इधर जाएं, तो उसके गुजरा बाद के मैं लिए फिर इंसाफ आता कुछ और है, गरीब उसी तरह रुल रहे हैं। जी, आप जी, ब्रेक में नहीं, चले हमारे जाए पास सर, एक मिनट है टाइम आपके We have पास? one. ओके वन। अब आप इसको सिंगल आउट कर रहे हैं, इसको एक आप इसको कैमरा केस बना रहे हैं कि हाँ जी इमीडिएटली एक्शन। ये वेदर इट इज़ दिस केस और एनी केस, ये इसी तरह प्रॉम्प्टनेस के साथ बाकियों को भी आपको डील करना पड़ेगा। अब आपने कर दिया, आपको करना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन है राइजेस, अब ये कैसे इतनी एक्सपेडाइट करके ये कर दिया है, दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन। बट टू ब्लेम द प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस ऑन समबडी एल्सेज FIR इज नॉट द आई एम राइट। ब्लेमिंग गवर्नमेंट, आई एम नॉट ब्लेमिंग प्राइम मिनिस्टर। सो यू जस्ट सेड द प्राइम मिनिस्टर। ओके, अगर प्राइम मिनिस्टर के कहने पे हुआ तो देन प्राइम मिनिस्टर शुड आंसर। इट इज रॉन्ग। यू डू नॉट ब्लेम वेदर। आपने पहले नवाज शरीफ को भी इस तरह ब्लेम किया है, आपने जरदारी को भी इस तरह ब्लेम किया है। हर चीज आपके हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ स्टेट इज Head नॉट of state कौन है? फॉर दिस अगर हेड ऑफ स्टेट अगर अच्छी चीजों का क्रेडिट लेना चाहता है तो हेड ऑफ स्टेट को तमाम फॉलिस का भी डिस्क्रेडिट मिलेगा। किसी मुल्क में किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ एक्शन को ट्रिवियल मैटर कहना मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज्यादा नहीं जी, देखिए बात हम भी सुनिए। जर्नलिस्ट हैं, खुदा के लिए नॉर्म रहने मैं ब्रेक, मुझे दें, ब्रेक पे नॉर्म्स रहने मुझे दें। ब्रेक पे ख्वाजा आज़ाद, मुझे जाना है ब्रेक पे। ये बहस जारी रहेगी जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगा, और जहाँ पे ये बहस छोड़ के जा रहा हूँ यहीं से शुरू करेंगे। जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। बल्कि मैं ख्वाजात, ये प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर है मंडी बहुद्दीन की, ये इसी डिबेट में उसकी पूरी तफसील से आपको महरूम नहीं रखना मैं चाहता। उन्होंने जो ख़ास बात कही, उन्होंने कहा कि एक तो इनके जो मुलाजमीन के अकाउंट्स हैं, उनके जो पैसे हैं वो फिर कहाँ से आ गए। एक सवाल वो बार बार कर रहे हैं जिसका वो जवाब तो मांगते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने फिर एक और बात भी कही है, उन्होंने कहा केसेस आपके पुराने हैं, NRO मुझसे क्यों मांग रहे हैं। मैं चाहता था ये आपके इल्म में आए। और उन्होंने कहा कि अच्छा, एक बात जो फिर उन्होंने ऐसी कही जो उसके बारे में फिर तजाद शुरू होगा। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ अगर बेकसूर है तो अदालतों से वक्त क्यों लेते हो। अब अभी कल ही आज ही गालिबन शहबाज कल गालिबन किसी केस में गए हैं तो उस पर तारीख पड़ गई है, वो मरियम गई है। नहीं, इनसे पूछे फॉरेन फंडिंग केस में ये क्यों डेटा नहीं, मांगते नहीं, हैं? हम उसकी नहीं, हम सफाई दे 6 रहे साल हैं। से हम उसकी जो एक आपकी अदालतों का, एक सेकंड इफ्तिकार साहब, अगर आपके अदालती प्रोसीजर में अगर ये नहीं, वो कह रहे हैं गुंजाइश शहबाज है और ये शरीफ चीज़ अगर मिल रही है तो सब लेते नहीं, हैं। वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ अगर बेकसूर अदालतों से क्यों वक्त लेते हो, ये इसकी बात में है जो प्राइम मिनिस्टर नहीं तो की फिर है। उसका सर, किसी ने आप- बड़ा अच्छा जवाब दिया है। यार, No, 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 no. let me- किसी let ने me- एक बड़ा let अच्छा me- जवाब दिया। नहीं, उसने जवाब दिया अवाम के लिए। उन्होंने कहा आप प्रोसिक्यूशन एविडेंस इतने अच्छे जी, मैं करें जरा- कि ताकि अगले को डेट लेने का मौका भी ना मिले। जब- मुझे देंगे तो मैं जावेद आपका प्राइम काम मिनिस्टर आसान की कर आखिरी स्पीच का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैं वो सारे important लाइक हैं। टू से इमरान खान ने कहा है कि हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, जो भी इनका मंसूबा है कप्तान इसके लिए तैयार बैठा है। आपको फिर शिकस्त होगी, लेकिन
शिकस्त आपने नहीं बात होगी, कर दी। आपको जेलों में जाना ये वो मंसूबा है जिसकी परेशानी में ये सारा काम हो रहा है। देखें, जी। एक तो बात की फॉरेन फंडिंग की, ये ज़रा लोगों को बता दें, आप फॉरेन फंडिंग ले सकते हैं प्रोवाइडेड यू इन्फॉर्म दी इलेक्शन कमीशन। तो केस पेंडिंग आप ले है अभी सकते provided सिटिंग है। प्राइम मिनिस्टर ले सकता है, Provided। प्राइम मिनिस्टर जो है ले सकता है, बाकी सियासतदान जो है उनकी ऐसी उनको तैयारी इजाजत हो रही है नहीं है। अदालतों हर में। कोई ले सकता है। अच्छा, मुझे 2-3 बातें कर हर लेने कोई की ले इजाजत सकता दे खासा। नहीं, सर, नहीं, आपसे बैक कर रहा हूँ, प्लीज। बैक कर रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ एडवोकेट जनरल की बात हुई कि जो उसको किसने कहा है, मेरे दोस्त ने कहा, मैं एक तो मेरी ख्वाहिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, ये आपके जो मशीर हैं ना, इनको फारग करें, हैव पीजे मीर ऑन योर साइड, बिकॉज जितना ये आपको यहाँ डिफेंड कर रहे हैं, मैं इतना तो लॉजिकली डिफेंड हाँ, कर हाँ, रहा तो हूं। लॉजिक उधर नहीं है ना, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं और आपने फारसी बोल रहा मुझसे लफ्ज़ छीन लिया। हूँ। एक बात तो ये, एडवोकेट जनरल को बुलाया, सॉरी अटॉर्नी जनरल को बुलाया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हदायत जारी की कि इस जज के खिलाफ एक्शन ले। उस जज के खिलाफ एक्शन लेने का नतीजा ये निकला कि उसके खिलाफ उसने खुद कहा कि हम रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि 24 आवर्स में और किसी केस में भी ऐसा हुआ कभी? जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने आज क्या कहा वो भी बता दें। करेक्ट, वो मैं वहाँ आता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये जो बात आप कर रहे थे ना कि ये शहबाज शरीफ के वाले से, जी, उन्हीं तकरीर का हिस्सा है। जी मैं वहीं आ रहा हूँ। ज़रा ये चेक कर लें कि आज नैब को किसने कहा है कि जी नया प्रोसिक्यूटर जनरल आ गया, हमें 1 महीना दे दें आप तैयारी के लिए। देखें, नंबर वन, नहीं, अभी रुक जाए। जी। दूसरी बात ये है कि एक होती है टैक्स Evasion। टैक्स अवेजन और दूसरी होती है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंट हर शख्स का हक है, वो right करता है। है। ये जो सारे केसेस आए हुए हैं ना इस वक्त के, जी फलां के अकाउंट में इतना आ गया, फलां के अकाउंट में इतना आ गया, इट वाज ऑल लीगल बिफोर दिस मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्डिनेंस वाज पास्ड एंड देन मेड लॉ। एक मिनट को समझें आप, ये पता है, सब कुछ वाज विधानसभा की लीगल। बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे, कारोबारी से किसी से पूछें क्या ये लीगल था 2017 से पहले तक के नहीं। बुखारी साहब, आप उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर आपका हुंडी was doing more business at the State Bank of Pakistan, Yes। आप आज उसको भी इस नए केसेस के अंदर लपेट रहे हैं। सुने, नहीं, मैं लपेट नहीं रहा। नहीं आप नहीं कर रहे। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था ना कि पैसे बैंकों से निकलवाएं, हुंडी से भेजा करें। देखें, बात सुने, एज फार एज शहबाज शरीफ इज कंसर्न, मैं हर एक को डिफेंड करता हूं जो लॉजिकल चीज़ होती है। शहबाज शरीफ जब मेरे साथ आया, उसने कैटेगोरिकली, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, उसने कहा मुझे तुम जिस तरह मर्जी ट्राई कर लो, मुझे तुम जो मर्जी कर लो, जो मर्जी पनिशमेंट दे दो। आपने उसको बिठा के वापस दुबई भेज, उधर सऊदी अरेबिया भेज दिया। द क्वेश्चन इज, देखो, अगर तो हमने इंसाफ देना है तो हर एक को मेरिट पे दो। You may not like शहबाज जावेद ये शरीफ, कह रहा you may not like नवाज शरीफ, you may not like इमरान खान। होल्ड ऑन, जिसको पकड़ना है आपने मेरिट पे पकड़ो, लेकिन अगर आपने टारगेट किसी को करना है, रिमेंबर वन थिंग, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अच्छा पीजे, इमरान खान की सिर्फ मैं 2 बातों पे बात करूंगा, और एक तो बात जो इम्पोर्टेंट है, उन्होंने अदालती निज़ाम पे क्लियर कट के कहा कि मुझे अदालतों पे एतमाद है। फिर साथ ही मुझे ये नहीं समझ आती, आप अदालती निज़ाम पे एक तरफ ट्रस्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी को निगेट कर रहे हैं। अगर अदालतों ने सजाएं देनी है तो आप किस चीज की, कौन से एनआरओ की बात कर रहे हैं? किस एनआरओ की आप बात कर सर, रहे कहाँ हैं? उन्होंने नेगेट किया? अच्छा, एक निगेट नहीं कहा, उन्होंने कहा अदालती फैसलों को आप मानेंगे तो एक मान बात। रहे हैं ना वो। अच्छा, दूसरी बात, हम पिछले 3 दिनों से एक रोना रो रहे हैं मुराद सईद का और बेग साहब का कि जी के लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की, अनएथिकल लैंग्वेज इस्तेमाल की। मैं समझ गया हूँ, ठीक बात कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब, पिछले 12 साल से इस गाली गलोच के कल्चर में किसने हमें धकेला है? आप उठाएं फयाज चौहान की तकरीरें, आप उठाएं अपने बाकी वुज़रा की तस्वीरें, और शहबाज गिल की। आपने बिलावल को किस नाम से बुलाते थे वो भी खुद बता प्राइम देना। मिनिस्टर साहब। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब। देखें, मैं एक बात बिल्कुल सिंपल करना चाहता हूं, खुदा का वास्ता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से इधर देख के गल अपनी करो। सियासत को एथिकल रहने दें, शाइस्तगी एक में बात रहने मैंने दें। भी- एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां, किसी को डीजल, किसी को साहिबा, सर, छोड़े ये ये- कहना बंद सर, करें छोड़े, और दीजिए। काम पे सर, तवज्जो this दें। is not अवाम और एक और बात क्या मैं भी कह दूं पॉलिटिक्स खान है? साहब। या, please। आपका प्राइम ये मिनिस्टर चलते सारा हैं। दिन ये बात कर रहा है तो आप कहते हैं ये चलती पॉलिटिक्स है, है। चलती है। जावेद, एक बात मुझे जावेद, कहने की इजाजत बुखारी दें। साहब। आई नो मोहसिन बेग प्रॉबेबली बेटर देन ऑल ऑफ अस, क्योंकि मैंने उसके साथ काम किया, मैंने उसकी एजेंसी लॉन्च की थी जिसका नाम ऑनलाइन है। मैं उसको जानता हूँ फॉर 35 ईयर्स। पंगा तो हो गया है, जैसे भी हो गया है। अगर किसी का ख्याल ये है कि मोहसिन बेग विल बी साइलेंस्ड, वो भूल जाए।
नहीं तो उसने आप आज कुछ शायद- सर देखिए आज बात- भूल जाए आप उसको, यू नो हिम ऑल्सो। ऑफ कोर्स आई नो एक मिनट, आपने देखिए, शहबाज शरीफ number वाली one, बात कर रहे थे किसी मैं- के कि घर ये को आप शहबाज रात शरीफ के वाली बाद आपने बात इन्फ्रिंज की, वो करेंगे। प्लीज को आगे लेके चलिए। लेट्स गो ऑन टू दिस, ये जो शहबाज शरीफ, प्लीज अब हम यहाँ बड़ी डिस्कशंस करते हैं, डिबेट करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, डिसएग्री करते हैं। जिस पे कह रहे थे कि नो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आज उसकी एक पिक्चर आ गई एक फ्रेम के अंदर। ये जो फ्रेम आज पहला शहबाज शरीफ, कंसोलिडेटेड स्टेप है उस तरफ, ये in that फर्स्ट direction. कंसोलिडेटेड स्टेप इज अ वेरी फर्म स्टेप। अब नाउ ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है, क्योंकि स्पीच के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है अगर आप ये करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस प्राइम मिनिस्टर ने बता दिए। लेकिन द क्वेश्चन इज यहाँ आप करें, बिकॉज ये हक है आपका, आप करें नो कॉन्फिडेंस, बट इन द लॉन्गर एंड द लास्ट द स्टेट सर, ये जो आप आवाम की बात करते हैं, आप और मैं यही चाहेंगे ना पेट्रोल की कीमत का, बिल्कुल। आप चाहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट आ जाए, आप चाहेंगे कि सिक्योरिटी ठीक हो जाए, आप चाहेंगे हर चीज आपकी ये ठीक हो बिल्कुल जाए। ठीक कह रहे हैं। सर मैं कल और आज आप और मैं बैठ के हम इनको कहेंगे ऑपोजिशन को, प्लीज सर जल्दी से करें, आप इसको निकालें, लेकिन मुझे ये भी साथ साथ बता दें कि कल पेट्रोल ये जो कीमतें ये नहीं, same हो आपका जाएंगी। पॉइंट हमेशा से वैलिड है, लेकिन इसका एक एंटी थीसिस भी है कि फ़र्ज़ करें ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं होता और टेन्योर ख़त्म हो जाता है, 2023 आ जाता है। बहुत से मुझे आपकी तवज्जो चाहिए सबकी, और 2023 में इलेक्शन होते हैं, और 2023 के इलेक्शन में अब पीटीआई नहीं जीतती, कोई और पार्टी जीत जाती है, तो मसाइल तो यही होंगे। तो इसलिए फिर लोग इलेक्शन में ही ना जाएं, इलेक्शन ही ना हो, वोट ही ना पड़ें, क्योंकि मसाइल जो हैं वो उलझे हुए हैं। एक इसका एक एग्जाम्पल है आपके पास, आपकी पार्लियामेंट के। आपने जब जनरल मुशर्रफ को कहा था कि गेट ऑफ और हम इम्पीच करेंगे, तो जनरल साहब रिजाइंड, ठीक है, अब रेजिग्नेशन आ और गई। discussion है because how आप he was मोटे resigned, सुप्रेंडाई को दे, और यार उसमें आप मत मोटे जाए ना। सुप्रेंडाई को देखें, मोटे सुप्रेंडाई आपका क्या पॉलिटिकल, यहाँ आपकी बात बिल्कुल सही है। दिस इज अ क्रिटिकल मैटर बोथ फॉर द ऑपोजिशन, मोर फॉर द ऑपोजिशन मैंने क्या बात की और सर थी? देन फॉर द कल गवर्नमेंट। मैंने- अपोजिशन की एक बात मैं आपसे कह दूं, आमिर खान ने कहा है कि उनकी जमात पीटीआई की पाबंद नहीं है, जब मुनासिब समझेंगे फैसला करेंगे। और नहीं दूसरी तो बात, आमिर एक खान मिनट ने- एक मिनट प्लीज़ आगे बात आगे चलना। अब हम दूसरी बात उसने कही है कि एमक्यूएम ने कहा कि 2 वजारतें देने की बात हुई थी, इसमें वजारत कानून शामिल नहीं, वफाक में एमक्यूएम को 1 वजारत दी गई है। ये उनका उन्होंने 2 बातें की हाँ, हैं। हाँ। एक बात उन्होंने कहा हम अब हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट करेंगे, जो वजारत हमारे पास है बेशक वो भी ले लें। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पहले 2 वक्त की रोटी खाते थे, हाँ, आज एक- 1 वक्त की रोटी भी मुश्किल और हो गई है। दूसरा, फैसला एक- करते नहीं, वक्त नहीं, हमारी साहब, मुश्किलात एक बड़ी वो होती इंपॉर्टेंट हैं। बात की है उसने, वो बात आपने नहीं तो जिक्र 2 किया। वजारतों के साथ ज्यादा खाना मिलेगा। और I don't बात- know, but he has said I'm उसने supposed to एक share बात with कही you. थी कि इमरान खान साहब, आप जो कुछ आज कर रहे हैं, जिसकी जस्टिफिकेशनें दे रहे हैं, अगर ये हम जस्टिफिकेशनें आपकी मान लें तो पिछलों की तो जस्टिफिकेशनें भी माने ना। आप पिछलों का रोना क्यों रहते हैं? ये आमिर खान ने मैं बात की ब्रेक थी। मैं ब्रेक मैं एक बार ब्रेक पर जाने से पहले सर थोड़ा सा मौका दे दिया, सर, आपने टाइम अभी के एक ख्याल बयान जारी फरमाया जिस पर मुझे इतराज जी है जी जी कि देखें 2023 में इलेक्शन हो जाता है और पीटीआई नहीं, सर, इनका logic ओ ये है। भाई, नहीं, नहीं, इनका- नहीं, एक शायर नहीं, ने कहा था भाई, आज की रात बचेंगे तो शहर देखेंगे। नहीं, वो तो अबे 2023 तक बात जाएगी तो तब सर बोली देखेंगे नहीं, ये इनकी एक लॉजिक है और मुसलसल एक लॉजिक सारे प्रोग्रामों में ये दे रहे हैं कि, और सही है, इफ्तिखार आप कहते हैं कि गरीबों को सहूलत मिले, तो क्या इस तरह करने से गरीबों को सहूलत मिल जाएगी? मतलब अगर इमरान चला जाता है और ये मिड टर्म इलेक्शन, उसके हवाले से मैंने बात की कि इलेक्शन तो होने हैं, पार्टी तो चेंज होती है, तो इलेक्शन ना कराया, मैं ये कह रहा था। प्रोसेस है। ये ख्वाजात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। ख्वाजात, जिस तरह अभी बात हो रही थी कि शहबाज शरीफ ने पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के लिए कमेटी बना दी है, उधर मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि मैं इधर इस्लामाबाद ही में बैठा हूँ। और जहाँ तक जलसों का मौसम शुरू होने वाला है, पीटीआई वाले जलसे अरेंज करने वाले हैं तमाम पाकिस्तान में, मौलाना फजल रहमान भी 20 को हंगू में एक जलसा कर रहा है। सर, ये बात मुझे आपसे शेयर करनी है। पेट्रोल पे तो हमने काफ़ी बात की है, 12 रुपये कीमत में इजाफा हुआ है खुर्दनी तेल की, जो आम किस्म का है, और जो अच्छी क्वालिटी का है वो 12 रुपये से ज़्यादा है। अब मुझे बताएं कि क्या करें, मैं करूं। मैं एक तरफ देखता हूं, जब इनके इंडेक्स को देखता हूं तो कुछ चीज़ों में वाकई कई चीज़ें रेट कम हुए हैं, लेकिन फिर दूसरी तरफ देखता हूं तो 28 चीज़ों की अदारा शुमारियात मुझे कहता है कि उनके रेट बढ़ गए हैं। मसलन
वो कहते हैं कि इस हफ्ते में पेट्रोल, डीज़ल, लहसुन, टमाटर की कीमत में इजाफा हुआ है, मुर्गी ज़िंदा की कीमत में महंगा हुई है, माचिस की डिब्बियाँ महंगी हो गई है, घी की तो मैंने बात की है, और मटन, बीफ, दाल, चना, दाल मसूर, दूध, दही महंगा हो गया है। अब पता है क्या हम करें? खान What साहब, should we एक तो do? मुझे समझ में नहीं आती, कौन सी दुनिया में रहते हैं हम, कौन से पाकिस्तान में रहते हैं? ये लाहौर वाले पाकिस्तान में पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर कहता है दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है, आप यहाँ बैठ के सुबह से शाम तक प्रोपेगेंडा करते मैं रहते हैं। प्रोपेगेंडा वो कहते हैं पेट्रोल जो है 40 रुपए, सुन लेना, माफ कीजिएगा, वो उन्होंने कहा था पहले पेट्रोल 40 रुपए लीटर होना चाहिए, आप यहाँ बैठ के हमें बता रहे हैं कि जी वो तो 180 के करीब। बुखारी साहब, ये अदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक़ ये अदारा शुमारियात जो है ये नवाज शरीफ ने कायम किया था, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। यार क्या कर रहे हैं आप? मैं जी प्राइम मिनिस्टर साहब आपके साथ मुत्तफिक हूँ कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे तरीन मुल्क है और हम सबको बकवास बंद कर देनी चाहिए। आगे बढ़े जी। देखें, आप मुझे पता है आप नाराज़ हैं, लेकिन प्लीज़ आई विल गिव यू लवली कप ऑफ कॉफ़ी आफ्टर द शो। देखें, बात सुने, आपकी एडिबल विच आई विल हैव टू गिव यू। देखें, एडिबल ऑयल की जो प्राइस है दुनिया के अंदर $50 पर टन इंक्रीज़ हुई हुई है, एक। नंबर 2, आपके जो फ्रेट चार्जेस हैं और आपके जो वर्ल्ड प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। अब इसका हमने सोल्यूशन ढूंढना है, रादर देन क्रिटिसाइज। आप गवर्नमेंट को इंसिस्ट करें, ये ऑपोजिशन का काम है भाई, आप इंसिस्ट करें कि भाई आप जो आपकी जो ड्यूटीज़ हैं उसको रिड्यूस करो, टैक्सेस को कम करो, और खुर्दनी तेल के लिए आप अपने रकबे को इजाफा करो, इसके अंदर जो रिसर्च डेवलपमेंट है वो R&D लेके आओ, ताकि हम पाकिस्तान में ज़्यादा पैदा करें और इस मुसीबत से जान छुड़ाने की कोशिश का आगाज करें। और लोकल इंडस्ट्री को आप पुश करो। ये हमारा सोल्यूशन है। क्रिटिसाइज करना अगले प्रोग्राम में अगर आपने इनको जर्नलिस्ट तौर पर मुतारफ कराया तो मैं वर्कआउट कर जाऊंगा। मैंने आप में से किसी को जर्नलिस्ट के तौर पे मुतारफ करवाते ही नहीं। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, आई हैव गिवन द सेम प्रॉपर गुड एडवाइस लॉजिकल टू नवाज शरीफ, टू जनरल मुशर्रफ, and I give it to him. I do it in the national बदकिस्मती क्या है? एक सेकंड, इफ्तिखार साहब, बहुत सारी खराबियों में इफ्तिखार ये का हिस्सा है, इसका मतलब है इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार साहब को भी ऑन करें। जब उनकी गलतियों को भी जो लोग बैठे होते गलतियां उनकी हैं हैं, वो एडवाइसेस पर नहीं चलते। आप पता नहीं किस गलतफहमी में फिर रहे हैं कि हमने अब डिवाइसेस दी और उन्होंने सुन ली। वो सुनने के लिए होती है। मैं आपको आप डिवाइसेस की बात और यार मैं आपको सॉलिड अच्छा ये प्लीज पीवीएमए के डेलीगेशन इस प्राइम मिनिस्टर को, शौकत तरीन साहब को, सेक्रेटरी फाइनेंस को 3 नहीं 4 नहीं 5 दफा मिले हैं। उन्होंने क्या तजवीज़ दी कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं, खुदा का वास्ता आप 2 काम करें, या एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स में रिलीफ दें ताकि अवाम को सस्ता गवर्नमेंट की आमदन कम होती है। और यार बात तो सुने ना इफ्तिखार साहब, लड़े मत प्लीज, गुस्सा ना करें। और दूसरा पहले गल क्या दूसरा पॉइंट सुन ले, और दूसरा भी सुन लेना। एक चीज है फाटा पाटा। फाटा पाटा वो है कि उस इंडस्ट्री, उधर इंडस्ट्रीज को रिलीफ देने के लिए उन्होंने सेल टैक्स, इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी में रिलीफ दिया हुआ। नहीं खत्म हुआ ना। प्रॉब्लम क्या हो क्या रहा है कि वो लोग उसके नाम पे इंपोर्ट करते हैं, रिलीफ लेते हैं, बार बाजार में फिर महंगी बेच रहे हैं, बाजार में फिर बेचते हैं। क्यों बेच रहे हैं? इसलिए कि गवर्नमेंट का आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी कोई नहीं है। आपके पास चोरी का ईरानियन ऑयल आ रहा है। चोरी का ईरानियन ऑयल नहीं है ये। और यार ये इंडोनेशिया और स्मगल्ड, ये इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है। प्लीज बात यह है कि उन्होंने ये तजवीज दी कि आप कुछ ना करें। नहीं, मुझे ये बताएं कि ईरान के तेल आने से जो कि बहुत सस्ता आता है, महंगाई बढ़ेगी कम होगी? प्लीज हम मार्केट की प्राइस ऊपर हो जाएगी। हम बात वो करें जो जिससे कंसर्निंग बात कर रहे हैं। हम घी और तेल की बात कर रहे हैं, प्लीज, ठीक है? तो गवर्नमेंट को ये तजवीज 3 नहीं 4 नहीं 5 दफा दी क्या रिलीफ देना अवाम को, तो ये सब्सिडीज खत्म करें। नहीं होती है यही सब्सिडीज, देखो सब्सिडीज की डिमांड IMF ने भी इनसे की हुई है। बट द पॉइंट इज कि जिस माफिया के इर्द गिर्द इमरान खान साहब गिला भी करते हैं और जिनकी बातें भी मानते हैं, जवेद आप ये कहना चाह रहे हो कि जो घी की 12 रुपए कीमत में इजाफा हुआ, इसमें भी माफिया का हाथ है? मैं समझता हूं कि जो गैर जरूरी आपने रिलीफ दिए हुए हैं वो रिलीफ बंद होने चाहिए। माफिया का हाथ है या नहीं?
इसमें घी के बढ़ने तो Of प्राइम मिनिस्टर course, खुद कहते हैं जब भाई। एक सेकंड इफ्तिखार साहब, आपको एक रिलीफ दे दिया जाए, मुझे रिलीफ ना दिया जाए, हम दोनों मार्केट में compete कैसे Compete करेंगे? नहीं कर तो सकते। प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है, नहीं, बिल्कुल। मगर माफियाज का तो जिक्र खुद प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि ओ, मैं माफिया माफियाज सुन में लो गिरा फिर, हुआ वो ये लड़ रहा हूं सब उनसे। आजम खान चूंकि फाटा और पाटा में उधर बहुत से लोग हैं उनके साथ है, ये सारी उसी वजह से हो रहा है, इसलिए सुनाई नहीं दी जा रही। आप मुझे बताएं कैनोला के मुतालिक, आप बताएं, यू नो मोर। सर आई नो देखें ये हर किस्म का जो एडिबल ऑयल के लिए सीड है वो हमारे मुल्क में है, हम काश्त करते हैं, हमारा जो मौसम है इजाज़त देता है। मसला है कि जो रकबा है ज़ेर काश्त उसको हम बढ़ा नहीं रहे, उसके लिए एक कौमी सतह के ऊपर एक कैंपेन की ज़रूरत है, और उसमें अगर हमें रिसर्च एक एग्रीकल्चर सॉलिड पॉलिसी की जरूरत है। Agriculture से जो बिठाई थी। खूबसूरत बात की, और इफ्तिखार साहब, ये सिर्फ ऑडिबल ऑयल के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए कौमी सतह पे कंसेंसस के साथ पॉलिसीज की नहीं, I agree. आई विश कि ये काम हो जाए तो पाकिस्तान आज जिन मसाइल से गुजर रहा है उन मसाइल में गिरे ना दोबारा। देखो ना दाल चना जो है ये भी हम बाहर से मंगवा रहे हैं, मसूर भी बाहर से मंगवा रहे हैं, तो ये वो चीज़ें जिसको हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन यार जावेद इसके लिए हमें लॉन्ग पॉलिसी 10 ईयर्स, ये नहीं कि एक हुकूमत आए और जिस तरह हम तमाशा देखते हैं, एक हुकूमत आती है BRT बना दो, ठीक, दूसरी हुकूमत आती है BRT के पैसे बंद कर दो, ये गलत बना के। तो जब ऐसा आपको मिसाक मैशत का कहा गया था तो उसकी वजह क्या थी? उसका मुझे background क्या फिलहाल था? उसकी मुझे तफसील कहा क्या गया है, थी? मुझे उसकी मुझे तफसील कहा में गया ये सब ब्रेक पे कुछ जाओ था इफ्तिखार कि अहमद, अगर पाकिस्तान में इकोनॉमिकली निकलना है मैं जा तो रहा हूँ सबको ब्रेक इकट्ठे होकर पे, काम जाएगा करना नहीं, पड़ेगा। हमारे साथ रहिएगा। तो आप वेलकम बैक ख्वात हज़रात। कराची में फायरिंग हुई, एक जो सहाफ़ी है उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, और अफसोस की बात है कि वो सहाफ़ी सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गया था, और वापसी पर वहाँ पे कोई ऐसा इशू हुआ, कोई डाका हो रहा था, लोग को मोटरसाइकिल छीन के फ़रार हो गए, फिर उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल छोड़ दी, एक आदमी ने फायर कर दिया। और अफसोस की बात है कि ये जो वाक़या हुआ है ये हमारे दोस्त हैं तारिक मतीन साहब, और बड़े नॉन एंकर हैं, ये उनके भाई हैं अतर मतीन साहब, ये ख़ुद भी जर्नलिस्ट हैं, ये वाक़या उनके साथ हुआ। लेकिन ये जो वाक़या है ये बड़ा अब हमारे लिए बहुत सारे सवाल पैदा कर रहा है। कराची में काफ़ी अरसे से सुकून था और स्ट्रीट क्राइम कम हो रहा था, और इसी बिना पे कराची में ज़िंदगी जो बहाल हो रही थी, लोग सड़कों पे आ रहे थे, लेट नाइट आ रहे थे, और इस खौफ से वो बच रहे थे, और काफ़ी बेहतरी आ रही थी। ये स्ट्रीट क्राइम संजीदा नोयत का है, ठीक है, अभी तो आपका CCTV कैमरे भी हैं, फुटेज भी आ जाती है, लेकिन कोई ना कोई तो इसके पीछे बैठा है, इसको खेल को चला रहा है। तो बहुत सा इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट टुडे, और ये क्योंकि हमारे दोस्त है तो हम ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों के साथ भी ये हो रहा है। जी, मैं अर्ज़ करूँ आपको इस हवाले से एक तो सईद गनी साहब ने आज इसका इकरार किया है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसको तो साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल साबित शुदा बात है। जो दूसरा एंगल है इसका ये है कि वो जो टारगेट हो रहे हैं जर्नलिस्ट, अगर आपको याद हो वली खान बाबर जो था जियो TV का, जिस तरीके से उसको शहीद किया गया था, मैं ज़रा थोड़ा सा पेसिमिस्ट तो आप मुझे नहीं कह सकते, लेकिन मेरी एप्रीहेंशंस होती है बाज़ का, जिसका मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। आप ज़रा 90 का कराची याद करके देखें, क्या क्या हुआ, क्या क्या होता रहा वहाँ। फिर MQM स्प्लिट हुई, उसके बानी का नाम लेना जो है उसके ऊपर बैन लगा हुआ है, लेकिन जितने स्प्लिंटर ग्रुप थे इसके, वो सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पर दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं, और उसी किस्म की ज़बान इस्तेमाल होनी शुरू हो गई। मैं बहुत ही माजरत के साथ बहुत केयरफुली ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, और कराची जिसके बारे में ये दावे किए जाते थे कि हम चाहें तो 2 मिनट में उसकी सांसें बंद कर दें, उस किस्म की ज़बान और लैंग्वेज अब दोबारा, चाहे बहाना जो है वो लोकल बॉडी बिल जो लॉ पास हुआ है उसका हो, चाहे उनके धरने हों, ये सारा कुछ जो है इसके ऊपर मेरे ख्याल से मुतल्लिका हुकाम को, ख़ास तौर से फेडरल लेवल्स को और लॉ इन्फोर्सर्स को बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा। रेंजर्स ने बड़ी कुर्बानियाँ दे के, बड़ी जानों का ज़िया करके कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल किया था, स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल किया था। अब ये लूज़ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता।
I think we should request, with the courtesy of this program, to the Prime Minister, Prime Minister, for God's sake, प्राइम मिनिस्टर ने सूबाई मेरे ख्याल हुकूमत- नोटिस लिया नहीं, है। नहीं, सूबाई हुकूमत अपनी जगह प्राइम है। मिनिस्टर ने नोटिस लिया है। एक और मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया है। देखिए जी, वो अपना बच्चे को स्कूल छोड़ के वापस आ रहा है, उसकी गाड़ी को रोक के उसको मेरे ख्याल छीनने की कोशिश की, उसने अपनी गाड़ी से छीनने वालों को टक्कर मारी है मोटरसाइकिल से, उनकी वो मौके पर रखा है उसके, और इनमें से आधे कुछ लोग उनमें से हमलावर भागा है और एक हमलावर ने फायर किया। उसमें इसकी दूसरी स्टोरी भी है कि एक डकैती हो रही थी एंड दिस ब्रेव मैन वेंट देयर, That is how it is. ये हाँ। Exactly यही हुआ। नेशन में यही है। और उसके साथ आई मीन उनको बेचारे को मार दिया। देखें, अब प्रॉब्लम ये है कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन, जो मर्जी बात कर ले, मिलियनर हो या पुअर आदमी हो, ये आपकी जो इकोनॉमिक डिप्रिवेशन है ये बहुत बढ़ रही है। आपके घरों में आपके नौकर आपके नौकर आपको चोरी कर रहे हैं, आपके ड्राइवर्स आपके चोरी कर रहे हैं, खजा में चोरी कर रहे हैं, आपकी चोरी घर के अंदर भी है और रोड के ऊपर भी है। आप सब मुझसे आपके यूथ में चोरी है सर, हर जगह है। जॉबलेसनेस जो है उसने पढ़े लिखे लोगों को मजबूर कर दिया। अब आपके साथ लोग मोटर बाइक पे आके रोक के ठक करते हैं कि पैसे मांग रहे हैं। आपके जो बेगर्स हैं, पहले कहते थे प्लीज़ हमें कुछ दे दें, आज वो ज़ोर ज़ोर से नॉक करते हैं गाड़ियों के ऊपर और कहते हैं कि आप हमें पैसे दो। देखो, ये एक आपकी एक पिक्चर डेवलप हो रही है। इस पिक्चर को हमने, जो आपने एक रंग दिया कि एक्सटॉर्शनिस्ट एंड ऑल दैट, वो तो माफिया है ही है। आप जो ग्राउंड के ऊपर एक आप ये जो एक नई ब्रीड पैदा कर रहे हो, जो कि कराची में आपने 90s का जिक्र किया है कि जहां एक एल्फिंसन स्ट्रीट के ऊपर एक छोटा सा बच्चा जाता था एक चादर लेके, और हर जो जावेद वो नहीं होते वो ठेले वाले, उनसे पैसे लेता था वो। और उसके बाद वो तो खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब द क्वेश्चन इज, ये बीमारी दोबारा सोसाइटी में आ रही उसकी है, रिवाइवल की तरफ कदम है। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, आपने प्राइम मिनिस्टर जितनी तेजी से ये FIA आई है ना मोहसिन के घर पे, इसी तेजी के साथ इनको पकड़ो। इम्प्लीमेंटेशन, am I wrong or right? You are right. Absolutely. अच्छा, एक सेकंड, ये वाकया इंतहाई अफसोसनाक है और मेरा ख्याल है कि हम तो यही कह सकते हैं, और मेरा ख्याल है हमारे अख्तियार में भी यही है कि जिनके अख्तियार में कुछ करने की चीज़ें हैं और वो कर नहीं रहे, उनसे बात परस होनी चाहिए। कराची के हालात ये हैं कि कराची के थाना वाइज एरियाज तकसीम करके बिकते हैं। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? पूरे आप भी फिलहाल हम कराची की बात कर रहे हैं, फिर जो आपके सवाल का जवाब भी दे दूंगा इन्फॉर्मेशन के लिए। तो वो बिकते हैं, एरियाज डिवाइड हो चुके हैं, आपके फिक्स रेट्स हैं सारे तमाम चीजों के। ओ भाई, जो SHO या DSP इस डील के साथ लगेगा तो वो किन को सपोर्ट करेगा? वो माफियाज को सपोर्ट करेगा, कब्जो ग्रुप को करेगा, उनके साथ डील करेगा ना, चोरों के साथ, डकैतों के साथ। बदकिस्मती क्या है कि कराची आपका इकोनॉमिक हब है, और खुदा का वास्ता उधर सेफ सिटी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है, उधर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना इस वक्त की सूबाई हुकूमत का काम है। और आज सूबाई हुकूमत को 15 साल हो गए यार। अगर कराची पे उन्होंने एक सेकंड इफ्तिखार साहब, कराची पे थोड़ी सी तवज्जो दी होती तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सारी एक्टिविटी उधर से जनरेट होती है। हमें इस चीज को देखना चाहिए। और जिस तरफ आप इशारा करते थे अनएम्प्लॉयमेंट, अगर वो क्राइम कंट्रोल होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, एंड दैट इज द ओनली सोल्यूशन। यहाँ पे ये मामला जो है बहुत अहम है। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, और अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म तब होगी जब वहाँ पे सुकून होगा, लोगों को कत्ल नहीं किया जाएगा, लोगों को लूटा नहीं जाएगा, उनसे गाड़ियाँ नहीं छीनी जाएंगी, उनको कत्ल नहीं किया जाएगा। और DSP और SP और SHO को पता होता है कि उसके इलाके में कौन गुंडागर्दी कर रहा है, कौन दगाबाजी कर रहा है, और वो उन्होंने अपने थाने बेच दिए हैं। जिन लोगों ने थाने बेच दिए, मैं कहता हूँ खुदा का खौफ करो। आप पर बरसरेआम ये बात कही जा रही है, आप पर इल्ज़ाम लग रहा है। अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है तो आओ, गलियों में आओ, सड़कों पे आओ, ड्यूटी करो और इन लोगों को पकड़ो। ये मामला बिगड़ता जा रहा है कराची में। कराची अफोर्ड नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता एक ऐसा कराची जहाँ की रोशनियाँ दोबारा बंद होनी शुरू हो जाए। मुझे और मेरे साथियों को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।